कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब न बनाया जाए। शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। महंगाई के आंकड़े की जब बात होती है, तेरे वाले में ऐसा था, मेरे वाले में ऐसा था, जो वाला आंकड़ा पसंद आता वो ले लेती है, बाकी कहती है तो गलत है, ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है। और मैं तो जानबूझ के साथ वो 2 करोड़ वाले में जाना ही नहीं चाहता, मैं भुला दे रहा हूँ, बिसरा दे रहा हूँ, क्योंकि वो दर्द देता है। क्या हो गया है केंद्र को कि जहां डबल नहीं रहेगा वहां ट्रबल होगा, ये चिंता का विषय होना चाहिए था सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इसका विरोध कर रहा हूं। कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो वेलकम इनिशिएटिव हैं, मैं मानता हूं। बस कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी, वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर मैं समझ गया सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी, देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज्ड के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया है, तारीफ के काबिल। ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी। तारतम्य थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं। आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं। हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं। एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है, वो बहुत बेहतर होगा। आज 370 पे फैसला आया और सदन की जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। उस फैसले के बाद सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी सर, ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए, और ये हीलिंग हो सकती है सर। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब ना बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहित कर लेगा। माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए। बाहर हैं, उनकी चिंताएं वाकिफ है, बल्कि विवेक जी ने यह बात कहा कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांव में, गलियों में रही, उनका एक्नॉलेजमेंट मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर साहब कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसको दोहराते हैं। सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से देखेंगे ना तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि दिल्ली की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी और घाटी या जम्मू या लद्दाख की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी में फर्क है सर। अभी पिछले दिनों हमारे कई बीजेपी के साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है। फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था सर। बस 1 मिनट लूंगा, चूंकि आपने पहले कहा था सर। एक आखिरी चीज कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक सरकार की आलोचना करें, उसको देश की आलोचना ना माना जाए। ये फर्क मिटता सा जा रहा है, ये कश्मीर के संदर्भ में नहीं, बाहर भी। दूसरी चीज सर, दूसरे राज्यों में जो कश्मीर के छात्र रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। और आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है।
शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। सर, ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। एनीवे सर, अर्थशास्त्र बजट पे पहले भी बात हुई माननीय वित्त मंत्री साहिबा से। अर्थशास्त्र का सामाजिक पहलू या दायित्व है या नहीं है, यह प्रश्न मैं सदन के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि अर्थशास्त्र अगर आसमान में टंगी ख्वाहिशों को जमीन के लोग नहीं देख पाए तो बड़ा मुश्किल होगा सर। अब एक मुझे चीज समझ में नहीं आती है कि ये कौन महापुरुष लोग थे जिन्होंने डबल इंजन शब्द का आविष्कार किया। सर, अगर ये इतनी डिजायरेबल चीज होती ना, तो संविधान सभा की बैठकों में भी डबल इंजन की बात हुआ करती कि हां साहब, पूरे देश में डबल इंजन होना चाहिए। कांग्रेस की ह्यूज मेजॉरिटी थी, कभी डबल इंजन की पैरोकार नहीं बनी। लेकिन आजकल डबल इंजन चलता है, जहां डबल का एक इंजन बदल गया वो ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश होती है। ये चिंता का विषय सिर्फ इस पक्ष को नहीं है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, तंज भी करूंगा तो प्यार से। सर, एयरपोर्ट से आते वक्त परसों इंदौर से मैंने देखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा, ये सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर, ये मां बीमार चल रही है, ये मां हमारी बीमार चल रही है, दुखी भी चल रही है, और उसके दुखी होने का कारण है कि इस मां के लिए, जिसके बच्चे किसान भी हैं और सरहद पे खड़ा जवान भी है, ना वो महफूज है, ना किसान महफूज है, ना देश का श्रमिक महफूज है, ना युवा महफूज है। तो मां तभी प्रसन्न होगी ना सर, जब बच्चे प्रसन्न रहें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे नाखुश हैं, बच्चे परेशान हाल है और मां खुश है। मैम फिनेंस मिनिस्टर कार चलाती होंगी या कार में बैठती होंगी। सर, कार में एक रियर व्यू मिरर होता है जिसमें अक्सर यह लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं अपनी 3-4-5 मिनट में मैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट से है उस मिरर पे मैं कहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा को आपके माध्यम से रियर व्यू मिरर में जो वो कुछ चीजें नहीं देख पा रही हैं या उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है, उस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। सर, गरीबी का आंकड़ा 2011 से हमारे पास नहीं है। गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में। आप देखेंगे सर, घड़ी मत देखिए, अभी हाथ जोड़ रहा, आप घड़ी देखते हैं मेरी बूढ़ी घड़ी आनी शुरू हो जाती है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि गरीबी को लेकर के कल भी एक सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, यहां भले सीनियर ना हो, बिहार के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने जब गरीबी से ऊपर उठाने की बात कही तो सारे वो आंकड़े दिए जो 2005-6 वाले थे। खैर, बहरहाल मैं छोड़ता हूं उस बात को। सर, कॉर्पोरेट को रियायत से मुझे कोई विभेद नहीं है। हमारे कई साथियों ने उस पर तंज किया, व्यंग किया, लांछन लगाए, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है